नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बताते हैं, जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी को राज्यपाल ने आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। मांझी को राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद मांझी नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाता है। उसके बाद स्थायी स्पीकर की चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद सदन सुचारू रूप से चलेगा। मांझी मौजूदा विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों में से एक हैं। जीतन राम मांझी करीब 34 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। जीतन राम मांझी बनाए गए हैं प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के, और सबसे पहले तो सर बधाई आपको। और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है कि सारे लोगों को अब वो दिलाना। देखिए, ये तो रूटीन वर्क है और ये कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या कोई हल्की जिम्मेदारी नहीं है। और इसमें जो वरीय होते हैं तो हमको पता नहीं था, लेकिन हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जबकि टर्म मेरा 7 बार हुआ है, ये 8वां है। बहुत लोग 9 बार जीत के आए हैं, लेकिन उनका समय 32 साल, 31 साल, 30 साल रहा और हम 7 बार चुन करके आए हैं, तो हमारा साल रहा, वर्ष रहा 34 साल। इस आधार पर हमको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जिसका ओथ भी लिया हमने। और जो 23 तारीख को विधानसभा आहूत की गई है, सभी माननीय नवनिर्वाचित सदस्यों को ओथ दिलाएंगे और 25 तारीख को स्पीकर साहब का चुनाव होगा और चुनाव के समय तक हम अपना कार्यभार देखेंगे और जैसी स्पीकर का चुनाव हो जाता है फिर हम उनको सौंप करके निकल जाएंगे। ये एक दस्तूर है, एक कार्यप्रणाली है जिसके तहत हमको किया गया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा दायित्व है, सो बड़ी बात नहीं है। और भी कह सकते हैं कि कोई कम दायित्व का भी मामला नहीं है। ये सम्मान की बात है मेरे लिए। सदन में इतने दिनों से रहे हैं, वहाँ के उच्च कुर्सी तक है, ये बड़ी। हाँ, तो वही मैं मान रहा हूँ कि इस माने में तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जहाँ जिस परिवार से आए हैं उस परिवार में 1 बार 2 बार विधायक हो जाता है, बहुत होता है। हम 34 साल तक विधायक रहे, इसका मुझे गर्व है। और हम जो जिस क्षेत्र से हम जीते हैं उस क्षेत्र के जनता लोगों को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनके चलते आज हम 34 साल गुजारे और ये 5 साल होगा तो 39 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 34 साल तक इस सदन में रहे और अभी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और सारे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे। पटना से अभिषेक के साथ रवि एस नारायण। सुशील मोदी और संजय झा को विधान परिषद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सुशील मोदी आचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर सुशील मोदी सदस्यों को आचार व्यवहार की जानकारी देंगे, साथ ही परिषद में उनके आचार व्यवहार पर नजर रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार इस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं संजय झा को याचिका समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विधान परिषद में आचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद सुशील कुमार मोदी विधान परिषद पहुंचे हैं। देखिए उनका कक्ष है और बाहर में यहाँ नेम प्लेट लगा है, सुशील कुमार मोदी अध्यक्ष आचार समिति। और अंदर सुशील कुमार मोदी इस वक्त मौजूद हैं। सुबह सुबह ही वो पहुंच गए हैं सुशील कुमार मोदी। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री नहीं हैं और देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो विधान परिषद के जो कर्मचारी हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस आचार समिति में क्या क्या काम हो रहे हैं। फाइलों को मंगाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुशील कुमार मोदी ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद सुशील कुमार मोदी पहुंचे हैं विधान परिषद। वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें एक नई जिम्मेवारी दी गई है। वो जिम्मेवारी आचार समिति की है। यह कक्ष है, कभी इस समिति के अध्यक्ष नीतीश कुमार भी हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, और अब जब सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। त्योहारों के बीच बिहार में नौकरियों की बाहर आने की संभावना है। रोजगार को लेकर सरकार एक्शन में है। सभी विभागों के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द विभागों में खाली पदों की लिस्ट सौंपे। इसके साथ ही संविदा कर्मियों की भी लिस्ट मांगी गई है।
मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे रामसूरत राय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक बने रामसूरत राय पहली बार मंत्री बने हैं और उन्हें भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन मुहैया कराना और राज्य के सभी टोले को भू अर्जन करके मुख्य सड़क से जोड़ना उनका लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि सुधार के काम में भी तेजी लाई जाएगी। राजस्व मंत्रालय और विधि मंत्रालय मिला है, मैं निश्चित रूप से न्याय के साथ काम करूंगा और राजस्व मंत्रालय के माध्यम से उन दलित शोषित गरीबों को ज़मीन दे के मकान बनवाने का काम करूंगा। बचे हुए जहां हमारा रोड रास्ता नहीं बन रहा है, ज़मीन एक्वायर करके मैं उन गरीबों के लिए रोड बनवाऊंगा। और वैसे 85% जो हमारे किसान हैं, जो भूमिहीन नहीं हैं, भूमिदाता हैं, भूमि मालिक हैं, ज़मींदार हैं, वैसे सभी लोगों को जो परेशानियां होती है जमीन संबंधी मामला, वो सारे चीज़ों को निपटारा करने का काम करूंगा। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने युवती को जिंदा जलाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वैशाली के लालगंज पहुंची डिप्टी सीएम ने कहा कि इसे लेकर पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और प्रशासन को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इस दौरान उन्होंने सियासी विरोधियों पर भी निशाना साधा। मीटिंग थी हमारी, उसके बाद हम लोगों ने डीजीपी वगैरह सारे लोग आए थे और बात हुई और उसमें आप देखे होंगे कि उसमें लोग भी पकड़े गए हैं, उसकी कार्रवाई हो रही है। यहाँ हमारी जो प्रशासन है पूरी लगी हुई है तत्परता से। उसमें 1 लोग पकड़े गए हैं कल सुबह में और भी जो 3 लोग हैं उसमें 2 लोग और पकड़े गए। कोइलवर ब्रिज और एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर कल रात से ट्रायल रन शुरू हो गया है। एम्स दीघा रोड पर हल्के वाहनों को जाने की इजाजत दी गई है। 15 दिनों की सफल ट्रायल रन के बाद सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं कोइलवर ब्रिज का केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 10 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। एलिवेटेड रोड और कोइलवर ब्रिज पर ट्रायल रन शुरू होने से ही जाम से बहुत हद तक राहत मिलती दिख रही है। 43 सेकंड का ये वीडियो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि समाज की विकृति की ऐसी तस्वीर है जिसके खात्मे के लिए न जाने कब से प्रयास चल रहे हैं। एक शादीशुदा महिला के सामने करीब 15 लोग खड़े हैं। इन 15 लोगों में महिलाएं भी हैं। पीड़ित महिला का हाथ पकड़कर जबरन उसकी मांग में सिंदूर डलवाया जा रहा है। माला जबरन शादीशुदा महिला के गले में डाली गई। समाज की इस शर्मनाक तस्वीर में सबसे शर्मसार करने वाला पहलू तो ये है कि लोगों से तालियां बजवाई जा रही है। मामला दरभंगा के घनश्यामपुर का है, जहां प्रेमी जोड़ी की शादी के बाद लड़की के घर वालों ने लड़के के घर में जमकर तोड़फोड़ की और हद तो ये हो गई कि लड़की के घर वालों ने लड़के की मां के साथ बदतमीजी की और इस बदतमीजी की इंतहा पार होती हुई दिखाई दी। लड़के की मां को लड़की वालों ने अपने घर ले जाकर बाल काट दिए और गांव के एक पागल से उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। घर तोर सबटा उजाड़ने लगा। हमरा साथ हमरा घींच के ले गेल, हमरा अपना अंगना से घींच के ले गेल। वो अपना अंगना ले गेल, केस काट देलक, मारलक, सब पुरुखे मारलक, सब हमार हाथ सब पकड़ के कैंची ला के केस सब सबटा काट देलक, जबरदस्ती सिंदूर दे देलक। कुछ दिन पहले एक लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग में भाग जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की थी। इसके कुछ दिन बाद में जो लड़की के परिजन हैं उन्होंने लड़के की माता के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको जो सूचना प्राप्त हुई उनके बाल काट दिए और भी उनके साथ घर में तोड़फोड़ की। इसको लेकर 15 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें से छठ के दौरान कई संगठन छठ व्रतियों के बीच फल, सूप और नारियल का वितरण करते हैं। पटना में नवयुवकों का एक संगठन भी व्रतियों के बीच फल, सूप और नारियल बांट रहा है और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। जो है वो श्रद्धालु जो हैं वो अपने श्रद्धा के अनुसार जो है छठ व्रतियों को फल जो है वो दान देते हैं, फल देकर देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है युवक संघ है, ये पटना कुर्जी का ये युवक संघ है और ये तमाम छठ व्रतियों को जो है गगरा, नींबू, नारियल, केतारी जो है वो दे रहे हैं और
कामना कर रहे हैं कि छठी मैया जो है वो सभी की मनोकामना पूरी करें। तो ये जो है नवयुवक संघ है, ये दीघा का ये है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये दान कब से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग दान हम सब 10-12 साल से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, क्या कामना करते हैं दान करते हुए? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है करने में, समझ गए ना। और बस यही कामना करता है कि हर साल मतलब करता ही रहें, दान करते रहें, पुण्य करते रहें। और कामना है कि जो छठवर्ती हैं वो सभी छठी वर्तियों की जो है कामना पूरी करे। तो हम बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि क्या कामना करती हैं आप लोग छठ करती हैं? तो पूजा करते सब कुछ ठीक रहे, अच्छा से रहे, सब कुछ उसमें रहे, सब लोग खुशहाल रहे। अम्मा क्या कामना करती हैं आप? हम काम है, कामना क्या करती है? पूजा करती है? क्या मांगती है? नहीं पूजा हो रहा है। क्या भगवान से क्या मांग रही है? मांगे थे धान जना कौची मांगम। हाँ बिल्कुल। तो और क्या मांगेंगे आप? क्या मांग रही है भगवान से? भगवान से क्या? बाल बच्चा के दया मांगते इलाका में खाएला। बिल्कुल। देखिए ये कामना कर रही है कि बाल बच्चा जो है खुशहाल रहे, समृद्धि रहे। तो ये छठवर्ती जो है ये तमाम लोगों के घर में छठ हो रहा है। और जो छठवर्ती यहाँ नहीं आई हैं उनके परिजन जो है वो यहाँ आए हैं और आकर के यहाँ से जो है जो इन्हें मिल रहा है श्रद्धा के रूप में नारियल की ताड़ी और जो है गगरा नींबू वो लेकर के अपने घरों के लिए जा रही हैं। हम भी कामना करते हैं कि माँ छठी मैया इन तमाम छठवर्तियों की कामना को पूरी करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों से पूजा के दौरान डुबकी नहीं लगाने की अपील कर रहा है। पोस्टर बैनर के जरिए भी लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं। पटना के कृष्णा घाट का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज महाखरना का दिन है और खरने के दिन जहां व्रती गंगा के किनारे पहुंच रहे हैं वहां जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम दोनों मिल करके बड़ी तैयारियां यहां पे की हैं। देखिए एक तरफ जहां पे प्रशासन द्वारा लगातार अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पे मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें। वहीं पे छठ व्रतियों के लिए यहाँ पे जिला प्रशासन ने बड़ा सा बैनर लगाया है कि अर्घ के दौरान पानी में डुबकी ना लगाएं क्योंकि कोरोना को देखते हुए ये खतरा हो सकता है। आप यहाँ पे आकर के अर्घ दें लेकिन डुबकी ना लगाएं। अगर देखिए यहाँ पे अगर सुरक्षा को देखते हुए अगर कहें तो यहाँ पे वॉच टावर जो है जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई है और यहाँ पे लगातार यहाँ से नजर रखी जाएगी लोगों पे कि कहीं से कोई गलती ना करे, बैरिकेडिंग के लोग आगे ना जाएं, नियमों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, तो वो सारी चीजें। अगर दूसरी तरफ देखें एनडीआरएफ की टीम को तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो बड़े संख्या में वो बोट यहाँ पे उनके तैनात है। यहाँ पे लगातार यहाँ पे अलर्ट पे रखा गया है एनडीआरएफ की टीम को कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थितियां हो एनडीआरएफ की टीम हमेशा मुस्तैद रहेगी। रिवर एम्बुलेंस भी साथ में यहाँ पे रखा गया है, जो रिवर एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे प्रयोग होता रहेगा, गंगा में ये चलता रहेगा ताकि कोई भी सुविधा अगर हो, किसी की मेडिकल सुविधा अगर तत्कालिक रूप से किसी को देना पड़े तो ये यहाँ पे दिया जा सके। तो कुल मिलाकर के अगर कहें कि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से तैनात है। साथ साथ अपील आपसे भी है कि यहाँ पे आप श्रद्धा के साथ छठ जरूर मनाएं लेकिन कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में छठ का बाजार सज चुका है। शहर के मेन रोड, सब्जी बाजार और मेन चौक पर छठ के सामानों का बाजार लगा है, जहां बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। मेन रोड स्थित छठ बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और आज दूसरे दिन छठ की सामग्रियों से नवादा का पूरा बाजार पट चुका है। इस वक्त हम आपको दृश्य मेन रोड की दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं छठ पूजा में लगने वाले सभी सामग्रियों से बाजार पट चुका है और लोग धीरे धीरे बड़ी संख्या में सुबह से ही निकलकर लोग छठ में लगने वाले सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। आइए कुछ खरीदार हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या खरीदा पड़ी है, आप बताएं। सेब खरीदे हैं, संतरा खरीदे हैं, केला खरीदे हैं और भी पूजा की सामग्री खरीदे हैं। और क्या क्या हर साल की तरह कैसा रेट है इस बार? हर साल के मुताबिक तो इस बार ज़्यादा है। हर साल जो भी खरीदते थे 50-60 के लगभग में, छठ में ऐसे भी ज़्यादा रहता है महंगा। कोई भी सामान लीजिए छठ में महंगा रहता है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कुछ खास इस बार नहीं है, ठीक ही है। जो मार्केट में हमेशा से वो मिलता है 100-80 वो आज भी दे रहा है। बाकी पूजन सामग्रियाँ? हाँ, सारा चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी हुआ।
बताइए मैडम, क्या क्या आपने आज लिया है? केदारी खरीदे, केला, सेब, संतरा, यही सब खरीदे। क्या कैसा भाव था इस बार आपका? इस बार भाव सही था, कुछ महंगाई नहीं था? नहीं। कोरोना को लेके जो आप लोग को था कि महंगा हुआ वैसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? प्रीति। कुछ दुकानदार भी है, उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस प्रकार की दुकानदारी सुबह से उनकी हो रही है। जी आप बताएं, कैसा दुकानदारी हो रहा है? ठीक है, दुकानदारी तो ठीक है। कैसा मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा मिल रहा। अच्छा, और क्या तैयारी है आजकल पूरे छठ को लेके? पूरा कमाने की तैयारी है? कमाने का तैयारी है, का बोरा भर के लेकर चल जाना। तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि जो खरीदार जो है धीरे धीरे आ रहे हैं और भाव भी उन्हें मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो कोरोना का जो एक जो भय था वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल खत्म होता दिख रहा है, और जो भाव जो जिस प्रकार से बड़े होने चाहिए थे वो इस बार नवादा की बाज़ारों में नहीं दिख रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। छपरा में महापर्व छठ को लेकर सुबह से ही बाजार गुलजार हैं और पूजा के लिए लोग पूजन सामग्री और फल की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि महंगाई के कारण लोग कम मात्रा में ही फलों की खरीदारी कर रहे हैं। और बाजार का जायजा लिया है संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छठ को लेकर छपरा के फल बाजार में रौनक दिख रही है। हम अभी खड़े हैं साहेबगंज में, जहां फल की दुकान पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कई तरह के मौसमी फल जो है यहाँ बेचे जा रहे हैं और खरीदारों की लंबी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अंगूर है, अमरूद है, केला है, चूँकि छठ में मौसमी फलों का काफ़ी महत्व होता है और मौसमी फलों से ही माता का प्रसाद जो है, छठ मैया का प्रसाद जो बनता है। आप देख सकते हैं आम भी, जो आम दिनों में नहीं दिखता वो आम भी इस दुकान पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह है छठ को लेकर के, और महंगाई के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद है जो वहाँ खरीदारी करने आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप सौरभ हुआ। छठ का मौसम है, क्या कहेंगे इस मौसम पर फल की खरीदारी करने आप आए हैं? पहले तो मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखते हुए, ख्याल रखते हुए आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ इस लोक आस्था के महापर्व को मनाएं। और जो हमारे यहाँ पारंपरिक गीत है छठ का, मैं उसको भी सुनाना चाहूँगा आपको। कांचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। और हमारे यहाँ जो मौसमी फल है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है नारियल का, गागल का, केला का, अमरूद का। ये सारे फल अभी बाज़ार में उपलब्ध हैं और हम सभी लोग इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे विश्व में पहला ऐसा राज्य है जहाँ उगते और डूबते सूर्य दोनों की उपासना हम लोग करते हैं। गीत के साथ अपनी बात को रखा है। हम दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से कि आप देख सकते हैं कि ये फल की दुकान है। दुकानदार द्वारा भी कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है, मास्क लगा करके ही बिक्री की जाए। जो भी दुकानदार है मास्क लगा करके ही बिक्री कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना के नियमों का लगातार पालन करें और दुकान पर आने के साथ ही मास्क भी लगाएं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना के खतरे के बीच लोगों में उत्साह काफ़ी दिख रहा है। हालांकि थोड़ी महंगाई जरूर है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। Rakit Benkiza, who has been perhaps the vision behind this entire Harpic Mission Pani Muhim here at Network 18. But first, I have to go across to A.R. Rahman sir. And Rahman sir, for someone who knows the kind of campaigns and the work that you've been involved in the world over, this was a no-brainer. But please tell our viewers, why and what inspired you to join us here on Harpic Mission Pani? I've been involved in the climate change projects like Hands Around the World and many others, and I felt like India needed this. Somebody had to start this campaign, and because certain messages needs to be hammered constantly again and again, because we need reminders, and I felt it was the right time. And then also children being a part of it, children being empowered with the message was a great idea. And so I've tried my best to create a song with Prasan Joshi, and I hope people like it. And what would be your thoughts for Mission Pani, the News 18 and Rakit Benkiza campaign? I just want to wish the campaign great success. I feel like these are the most compelling situations we need to address. True. And we should not get distracted, because if you don't take care of these things, large amounts of humanity will be affected.
and it's important to lay a foundation of care to address water issues and how water is used, and remind people how to be careful. And so I wish all the kind people who are involved in this campaign, creative people and administrative people, and the children and the people of India, the best wishes. Let's be together in this and win this. Yeah, as you mentioned, children, and you know, on the occasion of this Jal Pratigya Divas, everyone's taking a Jal Pratigya. We also request you to share a message for all of us, all the viewers, everyone in India, for India. The message I would like to give is, I think today's children are smart. They know the right choices, but there are too many things on the plate. There are too many distractions, too much entertainment, and too many apps. So if we are focused, I think we should address as they are the future of India. Right. They should be more concerned about fixing many things that we adults have messed up. And it's unfortunate, but that's the truth. And so if they address it, I think their generation would be much better than ours. Well, as candid as ever, aren't you, Rehman sir? But please stay on with us. Prasunji, before I come across to you, with just quickly going across to Lakshman Narasimhan, CEO of Reckitt and Benckiser. Lakshman, today is also World Toilet Day. It's a big day. What's your message to our audience just ahead of the release of the anthem? World Toilet Day is celebrated every year on November 19th. It has a simple aim. It draws global attention to the crisis we have in sanitation, something that you take for granted in many parts of the world and still is absent in many parts of the world. It is a day that seeks to engage and educate people and their communities worldwide, to encourage the support for sanitation-related issues and to break the stigma around sanitation. It is a day that we raise awareness about all people who do not have access to a toilet, despite the human right to water and sanitation. The World Toilet Day is about taking this action to ensure that everyone has a safe toilet by 2030. Now, this may seem obvious. This may be something that people would say must really happen. But the reality is this. There are nearly 2 billion people who don't have access to a toilet. And there are many people around the world who struggle with the facilities that they do have. Harpic has a 100-year legacy, and this day is significant because what we are looking to do is to create a world where everyone has access to a safe and hygienically clean toilet. In India, we have been relentlessly driving this behavioral change towards toilet sanitation for the last several years. We've also played a small part towards the elimination of the inhuman practice of manual scavenging to improve the status of sanitation workers in India. We have the Harpic World Toilet College, and we're very proud of it. This program helps the workers acquire the required skill sets to improve their socio-economic standard by providing better employment opportunities. We've already placed over 5,000 workers in hospitals, hotels, offices, and more. And this has led to an improved livelihood, not just for them and their families, but the entire community. And so today, on World Toilet Day, we are reaching out to a wide audience with a common message on water conservation and hygiene. I know each of us can play a role in helping India get more water sufficient. We can all be ambassadors. We can all be ambassadors of water and hygiene. We have collaborated with 2 leading talents in India, and I'm a huge fan of both of them personally, the award-winning music composer A.R. Rahman, as well as the renowned lyricist Prasun Joshi, to launch an anthem for Mission Pani. A.R. Rahman, along with his choir, comprising of children, bring this anthem to life.
And it's important because children by far are our evangelists. They are the biggest change makers. We have school children from across India who will be joining the Mission Pani movement and taking a pledge to save water. We must save water for their future, not just for ours. I invite you all to join me on World Toilet Day in taking a pledge to save water and use every drop responsibly. This will make a lasting difference. And I know one thing for sure, it is going to help save lives. Yes, it is, Lakshman, and very well said. News18.com/Mission Pani. That's where you can take the pledge. Let's go across to Prasun Joshi, the man who penned the lyrics, which A.R. Rahman has set to tune to make it our Pani anthem. But the fact of the matter is that these two gentlemen, these two geniuses, these two wizards in their own craft, are also very, very closely and thickly committed to this cause. It's very close to them, and that's why there is an emotional connect that seeps through. Let me first go across to Prasunji once again. Prasunji, thank you very much. How did you, your thoughts on associating with Mission Pani here on News 18? Thank you. It was really a privilege to work on the project. This is a project which I thought, that I would one day write about, because water is such an important, part of our lives that I think high time we talk about water seriously and the future of water, along with many other things like, उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने जानते हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड कीजिए और यंग जीनियस सेक्शन को विजिट कीजिए। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। बने रहिए, खबरें लगातार चलती रहेगी।